हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज जिन लोगों के बारे में हम बात करने लगे हैं ना वो सारे बहुत फेमस हैं। और उनके फेमस होने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ठीक है, इन सभी लोगों ने जो जो भी फेमस है। और हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि यार मतलब ऐसा भी किया जा सकता है कुछ बनने के लिए। और जब सारी कह रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए। पाकिस्तान और उसमें बढ़ते एंटरटेनर्स। आपको पता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद से पाकिस्तान में जो एंटरटेनर्स की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आप इंस्टाग्राम पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, हर जगह पे आपको एंटरटेनर्स नज़र आएंगे ही आएंगे। लातादाद एंटरटेनर्स में हमें कुछ क्वालिटी के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी मिले, और फिर कुछ बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी मिले, जैसे डकी भाई, रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी, मास सफदर, और हम कैसे भूल सकते हैं चाहत फ़तेह अली खान। ये तमाम वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर, लोग इनको बहुत प्यार करते हैं और इनका कंटेंट बहुत पसंद भी करते हैं। अब कंटेंट वो कैसा बना रहे हैं इसमें फॉल्ट उनका नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट आप लोग या हम लोग सब देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उस कंटेंट में कोई बुराई नहीं है और बनाने वाले में भी बुराई नहीं है, क्योंकि जब डिमांड है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बनाएगा, और डेफिनेटली वो बना रहे हैं। एक वक्त था कि सबसे ज्यादा बड़े स्टार्स जो होते थे वो एक्टर्स होते थे, सिंगर्स होते थे, मॉडल्स होते थे, राइटर्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, पॉलिटिशियंस होते थे, स्पोर्ट्समैन होते थे। मतलब हर पब्लिक प्रोफेशन के जो लोग थे वो स्टार की हैसियत रखते थे, और वो जो स्टार्स थे वो इस बेस पे थे क्योंकि उनके पास कोई ना कोई हुनर था, और उस हुनर की बेस के ऊपर वो स्टार्स माने जाते थे। उनको सिर्फ फेमस बराए फेमस होने की वजह से स्टार्स नहीं समझा जाता था। लेकिन आज के दौर में चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, डायनामिक्स बहुत बदल चुके हैं, और आज के दौर में हम डकी भाई, रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी और इस तरह के कई सारे लोगों को हम स्टार समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। गलत क्या है? अब ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, डेफिनेटली इन्होंने फैन फॉलोइंग अपनी मेहनत से अर्न की है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी इसमें कुछ बुरा महसूस नहीं करना चाहिए कि भाई वो इतने ज़्यादा फेमस क्यों है। अब बात आती है कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा काम है जो कि क्रिएशन मांगता है। ठीक है, कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रिएशन मतलब कुछ ना कुछ उसमें करना होता है, राइट। आजकल की जो माइंडलेस एंटरटेनमेंट है जिसमें डेली व्लॉगिंग जो है वो नंबर वन पे है, उसकी वजह यह है कि उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। आज मैं या आप कोई भी कैमरा पकड़े और बाहर निकल जाए, दो चार जो है जुगते मारे, लोगों को जाके तंग करे, और उसके अलावा फैमिली को दिखाए, तो वो डेली व्लॉगर बन जाता है। और डेली व्लॉग के पैसे भी बहुत मिल जाते हैं यूट्यूब के थ्रू। और उसके अलावा भी जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं इस प्रोफेशन में, इस इंडस्ट्री में, उनको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, उन्हें सिर्फ अपनी डेली लाइफ दिखानी है। तो बेसिकली जो वो बना रहे हैं वो बना नहीं रहे हैं, वो सिर्फ दिखा रहे हैं। बनाने का मतलब होता है कि आप कुछ आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। आर्ट क्रिएट करने का काम वो करते नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, उसमें से जो चीज़ें उनको लगता है कि हाँ ये वीलॉग में डाल देनी चाहिए, इससे हम फेमस हो जाएंगे, इससे हमारी वायरलिटी बढ़ेगी, वो उसको करते हैं। और करने के बाद जो है डेफिनेटली उनको उसका फायदा भी हो। एक वक्त था कि लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को गलत समझते थे। वो समझते थे कि इन लोगों से मिलना, इन लोगों के साथ उठना बैठना, इनके साथ दोस्ती जो है वो गलत है, जो कि तब भी गलत था सोचना ऐसा, और आज भी गलत है। लेकिन ये जो आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, इन्होंने उनकी वैल्यू बढ़ा दी है, क्योंकि कम से कम वो मशहूर किसी आर्ट की बेस पे हैं। तो अभी तो जो लोग मशहूर हैं वो तो पता नहीं किस बेस पे मशहूर हैं, कुछ खास वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो मशहूर हैं क्योंकि आप लोग उनको देख रहे हैं। अब अगर आप इन लोगों के थंबनेल्स देखें, जो कि हमारे मेगा सुपरस्टार्स जो कि इस वक्त यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह के हैं, तो उनके थंबनेल्स बिल्कुल उन्हीं थर्ड ग्रेड मूवीज़ की तरह के हैं जो कि एक्स रेटेड होती हैं। उनके थंबनेल्स की तरह के हैं जो कि इंडिया में देखी जाती हैं, और वो देखने के बाद कोई मानता भी नहीं है कि वो देखता है, लेकिन वो सब देख रहे होते हैं। इसी तरह इन लोगों का कंटेंट भी सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मानता कि हम इनका कंटेंट नहीं देखते हैं।
पहले जो स्टारडम थी वो फेस वैल्यू की बेस पे, आपके क्राफ्ट की बेस पे तय होती थी। आज जो है वो फॉलोइंग की बेस पे होती है। माना कि फॉलोइंग भी तभी बनती है जब कोई आपको पसंद करता है, अदरवाइज आपको कोई फॉलो क्यों करेगा। लेकिन पहले क्योंकि वो एक इंडस्ट्री के थ्रू आती थी तो उसके अंदर देखने वाले, उनको ऑल्टर करने वाले, उनको समझाने वाले, सिखाने वाले लोग अवेलेबल थे। अब आज के दौर में क्या है कि ये जो राइज टू फेम है, ओवरनाइट फेम जो आता है आपके पास, इसका आपको नुकसान क्या है, वो ये है कि क्योंकि आपके पास कोई क्रिटिक ही नहीं है जो आपको बता सके कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, तो डेफिनेटली ना तो आप पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं, ना आप में वो इन्फ्लुएंस जो आपने अपना पैदा किया है उसको सही तरह से इस्तेमाल करने का अवेयरनेस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप फेस करते हैं। अब हम आते हैं उन स्टार्स की तरफ जो कि आए तो सोशल मीडिया के थ्रू ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक प्रेजेंस है उसको बड़ा पॉजिटिवली डेवलप किया, और वो आज जो है पाकिस्तान के स्टार्स भी हैं और वो अपना कंटेंट क्रिएट भी करते हैं ऑन एंड ऑफ जब उनको टाइम मिलता है। टॉप ऑफ द लिस्ट है वो हानिया आमिर हैं। शी केम फ्रॉम द डब स्मैश। आफ्टर वॉचिंग हर डब स्मैश, जो मूवी एक आ रही थी जनान, जिनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उनको देखा एंड कास्टेड हर फॉर द मूवी जनान। एंड इसी तरह से अगर हम दनानीर मुबीन की बात करें, अब दनानीर मुबीन जो है, शी इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जो कि आप सबके समझ में भी आएंगी और उन कंटेंट क्रिएटर्स की भी समझ में भी आ जाएंगी जो कि लेम कंटेंट बनाते हैं। दनानीर मुबीन जो थी वो अपने किसी अच्छे कंटेंट से वायरल नहीं हुई थी, वो बेसिकली जिस कंटेंट से वायरल हुई थी वो पार्टी हो रही है टाइप कुछ कंटेंट था जिससे वो वायरल हो गई। एंड देन उस लेम से कंटेंट की वजह से वायरलिटी उनको मिली, लेकिन उन्होंने उसको अब्जॉर्ब अच्छे से किया उस फेम को, और अपना जो एक बैलेंस एटीट्यूड और एक जो पढ़ा लिखापन था उन्होंने अपने बिहेवियर्स के थ्रू सोसाइटी में दिखाया ऑन सोशल मीडिया एज वेल, जिसकी वजह से वो आज एक अच्छी रिजनेबल इमेज भी रखती हैं। एंड शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एज एन एक्ट्रेस, जिन्होंने स्टार्ट जो था वो सिनफे आहान जो था एक ड्रामा उससे किया था। एंड अगर हम दनानीर मुबीन की बात कर रहे हैं तो हम मोमिन साकिब को कैसे भूल सकते हैं। अब जो मोमिन साकिब हैं वो भी इस तरह से ही हुए थे, फेमस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उन्होंने एक कंटेंट बनाया जो कि था मारो मुझे मारो। तो फ्रॉम दैट कंटेंट ही वेंट वायरल, और उसके बाद उन्होंने अभी किया वो मस्तम नाम का ड्रामा था जो कि इमरान अशरफ और अमार खान के साथ उन्होंने किया था। दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ही डिड एज एन एक्टर, एंड आफ्टर दैट ही इज़ डूइंग एक्टिंग फॉर अ फ्यू मोर ड्रामाज। और उसके अलावा उन्होंने अपना जो कंटेंट है वो भी बनाते हैं सोशल मीडिया का, और उसके अलावा वो एक टॉक शो भी कर रहे हैं जो कि एंटरटेनमेंट टॉक शो है, वो भी वो कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग अमेजिंग। अगर हम हानिया आमिर की बात करें, हम दनानीर मुबीन की बात करें, हम मोमिन साकिब की बात करें, हम अरसलान नसीर की बात करें, ताबिश हाशमी की बात करें, यूखानों की बात करें या मूरू की बात करें, ये सब भी आप लोगों ने ही फेमस बनाए थे। तो इसका मतलब है कि आते हुए टाइम के साथ साथ जो टाइम गुजर रहा है उसके साथ साथ आपका जो एंटरटेनमेंट कंजम्पशन का जो क्वालिटी है वो कितना डिक्लाइन कर चुकी है कि अब डकी भाई, सिस्ट्रोलॉजी, मास सफदर, रजब भट्ट और इस तरह के कई सारे लोग जो है वो फेमस हैं, और चाहत फतेह अली खान को मैं कैसे भूल सकता हूँ, तो वो भी फेमस हैं। तो आपको आज के दौर में ये समझने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह के कंटेंट को देखना चाहिए है। डेफिनेटली ये आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी को देखें, लेकिन आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आता है, आपकी जनरेशन के ऊपर आता है। और अगर सब लोग एक माइंडलेस कंटेंट बनाने लग गए तो फिर काम कौन करेगा। एंटरटेनमेंट और आर्ट जो है वो अलग नहीं हो सकता, एंटरटेनमेंट जो है आर्ट्स के बगैर नहीं पॉसिबल है। सो आर्ट्स अगर आपके एंटरटेनमेंट में है ही नहीं तो फिर आप क्या बना रहे हैं, आप क्यों बना रहे हैं, उसका कोई रीज़न नहीं बनता। अगर आप डेली व्लॉगिंग देख रहे हैं तो आप अपने घर में बैठे हैं, बातें शातें करें, यू विल एंजॉय दैट टाइम, और वो आपको डेली व्लॉग से ज़्यादा जो है वो एंजॉय करवाएगा। लेकिन क्योंकि आपने अपने यूट्यूब चैनल पे या कहीं और जाके डकी वगैरह का कंटेंट देखना है तो वो देख के आप अपना टाइम वेस्ट करें। आप सही इन्फ्लुएंसर्स को जब फॉलो करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, तो आपका इमेज भी ठीक जाएगा। अब अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करेंगे जो कि किसी भी तरह का कंटेंट बना के वायरल हो रहे हैं और उसके बाद उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी है,
तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से बाहर जो आप इन्फ्लुएंसर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके मुल्क को जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ यूट्यूब की हद तक उनको देख रहे हैं, वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं। तो जो लोग पूरी दुनिया घूम रहे हैं, क्या वो इस काबिल भी हैं कि वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें? तो इसलिए जिन लोगों को आप कंज्यूम करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, उनको ज़रूर करें, लेकिन अपनी चॉइसेस को ठीक करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है।